भारत उलटफेर करने के मामले में सबसे आगे निकल चुका है। भारत ने समय रहते सही और बड़े फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से जो कंपनियां चीन और वियतनाम जाने की फिराक में थी, उनको भारत की आकर्षित स्कीम ने अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल यहाँ हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया योजना की, जो कि एक भारत सरकार की प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे निवेश को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में सर्वश्रेष्ठ निर्माण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है, और जिसका फल अब भारत को मिलने भी लगा है। दरअसल जापान की दिग्गज मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने मंगलवार को कहा है कि वह अपनी भारतीय सहायक कंपनी के जरिए महाराष्ट्र में एक नया कारखाना स्थापित करने के लिए 220 करोड़ रुपए यानी कि 3.1 अरब येन का निवेश करेगी। मतलब यहाँ मित्सुबिशी तो पहले ही भारत में मौजूद थी, पर भारत की नई स्कीम और टैक्स में रियायत के चलते अब ये कंपनी अपनी दूसरी बड़ी यूनिट भारत में स्थापित करने जा रही है, जो भारत के साथ ही साथ दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने का बड़ा काम करेगी। बता दें कि भारतीय बाजार 8% की वार्षिक दर के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें ऑटोमोबाइल, फूड एंड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल, डेटा सेंटर और टेक्सटाइल शामिल हैं। अब इसी ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए मित्सुबिशी ने भारत का रुख किया है, जिससे भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को रफ्तार मिलेगी। साथ ही साथ भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मित्सुबिशी सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक है, जो अच्छे उत्पाद प्रदान करती है, जो कि टिकाऊ होते हैं। मतलब यहाँ रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ भारत को नई तकनीक को जानने में मदद मिलेगी, जो भारत की ग्रोथ को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा। बता दें कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया एफए कंट्रोल सिस्टम प्रोडक्ट के विकास, निर्माण, बिक्री और बिक्री के बाद सेवा, एयर कंडीशनर, सेमीकंडक्टर के लिए बिक्री और बिक्री के बाद सेवाओं के कारोबार में है। साथ ही साथ रेलवे के बिजली के उत्पादों के निर्माण में भी शामिल है। इससे आप समझ सकते हैं कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया एक बड़े मार्केट को कैप्चर किए हुए है, जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने 13 सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की भी घोषणा की है। बता दें कि पीएलआई स्कीम के तहत इन सेक्टर में निवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब इससे ये तो साफ हो चुका है कि ये तो बस शुरुआत भर है। आने वाले वक्त में ये संख्या और बढ़ने वाली है, जो सीधे सीधे भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा।